तो कल देश का बजट पेश हुआ। सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोबाइल फोन, टेलीविजन सस्ता हो गया, जबकि सोना, चांदी, सिगरेट महंगा हो गया। हर कोई इस हिसाब में जुटा है कि इस बजट से उसे क्या मिला। लेकिन बजट की चर्चा के बीच एक सवाल और पूछा जा रहा है, और वो सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर का बजट कैसे तैयार होता है। 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह से लेकर करोड़ों रुपए का कैंसर अस्पताल तैयार करने का पैसा आखिर कहां से आता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के मनी मैनेजमेंट पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत पुण्य का काम करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर धाम में आने वाली 18 फरवरी को 121 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विवाह में आने वाले खर्च के भार का इंतजाम आखिर कैसे होता है। आमंत्रण का कार्ड है। आप सभी जो है 18 फरवरी को सादर आमंत्रित हैं। इस कमरे में अलमारी से लेकर ड्रेसिंग टेबल तक और पंखा, गैस चूल्हा, बिस्तर से लेकर बर्तन तक गृहस्थी शुरू होने का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान मौजूद है। कैमरा आगे बढ़ता है तो हर कन्या के लिए शादी में दिया जाने वाला सामान सजा हुआ दिखाई देता है। ये तस्वीरें पिछले साल छतरपुर धाम में हुए आयोजन की हैं, जब महाशिवरात्रि के दिन 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरी व्यवस्था के साथ शादी के बाद बेटियों को ससुराल के लिए विदा करते हैं। पर सवाल ये है कि टीवी से लेकर फ्रिज तक और बेड से लेकर अलमारी तक खरीदने का पैसा किसके खाते से और कहां से आता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार में कई बार गरीब बेटियों के विवाह में आने वाली बाधाओं को बताते हुए भावुक हो चुके हैं। बेटियों के पिता वो हमारे पास आया, एक कार्ड लाया इतना सा, उसमें बेटी के विवाह का आमंत्रण था। वो एक पन्ने का कार्ड वो आया तो हमने पूछा कि ये कार्ड कितने का पड़ा, तो उसका पिता कहता गुरुजी 1 रुपए का एक। हमने कहा कि कितने कार्ड छपवाए, बोले गुरुजी 100 कार्ड बांट दिए हमने। हमें उस वक्त हृदय हमारा पसीज गया कि बताओ तो इस पर क्या बीत रही होगी इसके बेटी की विवाह की, क्योंकि इसके लिए 100 रुपए भी बड़े बोझ हैं। सामूहिक विवाह के इस विशाल आयोजन का इंतजाम कैसे होता है, इसका जवाब पिछले साल के आयोजन से ठीक पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रोते रोते दिया था। विवाह के बाद भी उनके मन में हमारे बच्चे, अगर ये सब हम नहीं कर रहे, हमारे बागेश्वर धाम के बच्चे कर रहे, सब बच्चे दिन ना रात लगे। बागेश्वर एक बार बागेश्वर धाम के बच्चों को साधुवाद हम व्यासपीठ से देते हैं। साहब पूरा मंडल, छतरपुर मंडल, नौगांव मंडल, पन्ना मंडल, दमोह मंडल, हटा मंडल, सागर मंडल, चेन्नई मंडल, नागपुर मंडल, भोपाल मंडल, दिल्ली मंडल, मुंबई मंडल, छतरपुर मंडल, सब बच्चे, जीजन भदे, सब छोटे छोटे गांव के जितने बागेश्वर धाम के लोग हैं वो 5 दिन से सोए नहीं बेचारे, सोए नहीं। कोई पानी भर रहा, कोई सफाई कर रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई बर्तन सेट कर रहा, कोई भंडारा बनाने की व्यवस्था कर रहा, कोई, हमारे पास तो उतनी संपत्ति नहीं, तो कुछ हमारे ये सब बच्चे 1-1 रुपया जोड़, ये बच्चे सब जोड़ करके लाते हैं, ये सब व्यवस्था। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये भी बताया था कि वो पिछले साल हुए सामूहिक विवाह आयोजन में बेटियों को पैसों की कमी की वजह से मोटरसाइकिल नहीं दे पाए थे। इस बार भी कोई कमी नहीं रखी हमने, कोई कमी नहीं रही। बारातें आ रही हैं, 108 बिटियां आ रही हैं, हमने कोई कमी नहीं रखी। पूरा उपहार, मोटरसाइकिल और फ्रिज छोड़कर, क्योंकि उतना धन नहीं था, जितना था तो हमने पूरा यहाँ वहाँ से सब व्यवस्था करके जबरदस्ती ला करके सामान रखा। टीवी LED से लेकर के सब रखा, घड़ी से लेकर, छिल्ली से लेकर के, करछली से लेकर, किचन सेट से लेकर सब रखा, चूल्हा गैस से लेकर के सब रखा। पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दरबार में ये भी बताया था कि वो क्या वजह थी जिसके बाद उन्होंने सामूहिक कन्या विवाह का संकल्प लिया था। हमारी बहन जी थी, उनके विवाह में, माता जी भी आज विराजमान है, तो उनके विवाह में पैसा मिल नहीं रहा था उधार,
जो रिश्तेदार मिले थे वो बड़े प्यारे थे, तो अब उन्होंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उस जमाने में भी 2-3 लाख का खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, 1 लाख भी घर पर नहीं था। कैसे हम विवाह करवें, कैसे उपहार में दहेज देवें, यही मन में विचार था। और महाराज जी बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपये ला करके दिए। और बात यही नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के इन्होंने लोगों को जोड़कर पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया। और अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई करवाई इन्होंने। इसके बाद हमें बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल YouTube चैनल पर एक वीडियो मिला जिसमें कन्या विवाह से जुड़ी तमाम तैयारियों का ब्यौरा पेश किया गया था। और इसी वीडियो में विवाह में दान करने के लिए बैंक और अकाउंट नंबर की जानकारी भी दी गई थी। 2 घंटे की क्लिप में बार बार ये प्लेट आ रही थी। मकसद बेटियों के विवाह के लिए पैसे जुटाना था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज से भी कहा था कि कैसे वो कन्या विवाह और भंडारे के लिए पैसे जुटाते हैं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं, चढ़ोतरी होती ही नहीं हमारे यहाँ। कोई दान पेटी कथा में आप बता दीजिए, दान पेटी हो, लाखों लोग आए, कथा सुने, आशीर्वाद लिए। आज तक नहीं? आज तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई व्यासपीठ पर चढ़ा जाए वो बात अलग है, लेकिन भावना है। किसी का काम सफल हो जाता, वो आके कहता गुरुजी कुछ सेवा, हम कहते थे ठीक है, कन्या विवाह में लगा देते, बागेश्वर धाम पे नित्य भंडारा हो रहा उसमें लगा देते। यानी इस बात का जवाब करीब करीब मिल चुका है कि सैकड़ों बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए बजट का इंतजाम कैसे होता है। लेकिन अब कन्या विवाह के बाद आइए कैंसर अस्पताल के बजट पर। बात ये है कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। लेकिन हमने अब विचार किया कि अब जो भी कथाएं करेंगे, या कई लोग आते हैं जिनके काम सिद्ध हो जाते, बड़े बड़े अमीर अमीर आदमी, गुरुजी कोई सेवा बताओ। अब हमने नियम लिया है कि अब जो भी चढ़ोतरी आएगी कथा में, जो भी हमको दक्षिणा मिलेगी, संपूर्ण धनराशि को, दान को कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में लगाया जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को सबसे पहला इंटरव्यू देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी बताया था कि कैंसर अस्पताल का काम 2028 से 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। गुरुजी ने प्रेरणा दी है कि अब बागेश्वर धाम पर मंदिर की जगह हॉस्पिटल का निर्माण होगा और 2028-29 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कैंसर अस्पताल को बनाने में करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एबीपी न्यूज ने बाबा से सवाल किया था कि आखिर 400 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे होगा। नाराज मत होइएगा, ये 400 करोड़ रुपया बहुत राशि है, पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। बागेश्वर धाम के पागलों को बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बागेश्वर धाम परिवार के लिए, सनातनियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं है, आय शुल्क लेते नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कैंसर अस्पताल बनवाने के पीछे भी एक वजह है। बाबा ने एक बार दरबार में कैंसर से जुड़ा एक किस्सा बताया था और इस किस्से में किरदार कोई और नहीं बल्कि खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही थे। तो एक बार बचपन में हमारे पैर में एक नुकीला तार लग गया लोहे का। वो घाव 1.5 वर्ष तक रहा, 1.5 साल, और 1.5 साल में 3 जगह से पक गया। उसने कान में कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये पैर कटेगा पूरा। बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले हमें लग रहा है महाराज जी कैंसर हो गया। अब तो हमारी भी जमीन पैरों तले की खिसक गई। अब वो बड़े हंसते हुए और टेबल ठोक करके डॉक्टर ने कहा कि आज तक की हमारी पढ़ाई फेल हो गई, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पंडित जी की जो जांच हुई है वो नॉर्मल आई है। बाबा के मुताबिक हनुमान जी की कृपा और बागेश्वर धाम को मानने वाले उन्हें इतनी ताकत और इतना सक्षम बनाते हैं कि वो 400 करोड़ के कैंसर अस्पताल से लेकर सैकड़ों गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं और यही भक्त हैं जो तमाम खर्चों का बजट बनाने का जरिया बनते हैं।